दोस्तों आपका भाई एक और नए वीडियो में आ चुका है। और दोस्तों हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ओरछा का राजा महल, और अभी हम आ चुके हैं ओरछा के अंदर जहांगीर महल के अंदर। और ये देख सकते हो हम गेट के पास आ चुके हैं, और इस गेट के ऊपर दोनों साइड में दो हाथी बने हुए हैं। भाई लोगों ये हाथी है ना, इनके सूंड के अंदर एक घंटी बंधी हुई है, और इस घंटी का मतलब यही होता है कि जब भी कोई व्यक्ति इस महल के अंदर जाए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत हो, इसलिए गेट के दोनों तरफ दो हाथी हैं और हाथी के सूंड में दो घंटी बनी हुई है। तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं अब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया वॉक। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ ओरछा के एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल हूँ मैं ओरछा के जहांगीर महल के अंदर। तो दोस्तों इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब नहीं करते आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आपके पास वीडियो हमारी पहुँच सके। बेल आइकन को ऑल पर टिक कर लेना, और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम सबसे पहले इस दालान के अंदर आते हैं, तो हमको यहाँ पर एक गहरा कुंड दिखाई देता है। इसके जस्ट सामने ही हमें एक यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई देती है। एक दोस्तों इस महल के बेसमेंट के अंदर 100 कमरे बने हुए हैं जो यहाँ के सैनिकों के लिए थे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ में आप ये कमरे देखोगे तो ये 136 कमरे हैं जो यहाँ के मेहमानों के लिए बने हुए हैं। तो टोटल मिलाकर 236 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। दोस्तों इस महल को 17वीं शताब्दी के अंदर वीर सिंह जुदेव ने अपने दोस्त जहांगीर के लिए बनाया था, इसीलिए वीर सिंह जुदेव और जहांगीर की मित्रता का प्रतीक है। और इस महल के अंदर जहांगीर सिर्फ एक रात रुका था। तो आइए जानते हैं कि क्या वजह रही होगी जिसके चलते अबुल फजल का सिर काट दिया गया था। दोस्तों इस किले के ऊपर अकबर ने बहुत बार आक्रमण किया, लेकिन इस किले को अपने शासन में अधीन करने में असफल रहा अकबर का पुत्र जहांगीर अनारकली से प्यार करता था, और ये बात अकबर को अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए बाप बेटों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोस्तों सन 1599 के अंदर अकबर दक्षिण भारत युद्ध के अंदर लगा हुआ था। तभी अकबर का पुत्र जहांगीर इलाहाबाद को अपनी राजधानी में परिवर्तित कर दिया छुपके से। और दोस्तों फिर यह खोजना शुरू कर दिया कि अपने पिता की शत्रुता, अपने पिता के दुश्मन कौन कौन है। फिर उनकी मित्रता होती है एक वीर सिंह जुदेव से, और जब वीर सिंह जुदेव से मित्रता होती है तो जहांगीर अपने दरबार में बुलाता है, इलाहाबाद बुलाता है। तो वहाँ पर वीर सिंह जुदेव जाता है। वीर सिंह जुदेव की वहाँ पर अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है और अच्छे खास मित्र बन जाते हैं। दोस्तों जहांगीर मुस्लिम था और वीर सिंह जुदेव हिंदू था, दोनों की मित्रता अच्छी बन गई। अब दोस्तों जहांगीर को पता चलता है कि हमारे पिता के 9 रत्नों में से सबसे प्रमुख रत्न जिनके प्रिंसिपल अबुल फजल थे, वो अपने पिता को हमारे प्रति भड़का रहे हैं, ऐसा उनको जहांगीर को लगा। तो दोस्तों जहांगीर वीर सिंह जुदेव को बोलता है कि आप इस अबुल फजल को ख़त्म कर दो, और वीर सिंह जुदेव की पीठ पर अपनी तलवार बांध देता है जहांगीर। सन 1602 के अंदर दक्षिणी युद्ध आगरा के अंदर अबुल फजल जा रहा था, और तभी ग्वालियर और झांसी के बीच में एक स्थान पड़ता है। उस स्थान पर वीर सिंह जुदेव आक्रमण कर देता है, क्योंकि भाई अपने मित्र जहांगीर की बात नहीं टालता है और आक्रमण कर देता। आक्रमण के अंदर अबुल फजल मारा जाता है, और अबुल फजल का सिर काटकर इलाहाबाद जहांगीर के पास भिजवा देता है। इसी खुशी के मारे जहांगीर वीर सिंह जुदेव यानी अपने मित्र को ओरछा का राजा बना देता है। जब ओरछा का राजा बना देता है वीर सिंह जुदेव को, तो वीर सिंह जुदेव और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर इस जहांगीर महल का निर्माण कर देते हैं। जब जहांगीर महल का निर्माण करते हैं तो सिर्फ जहांगीर यहाँ पर एक रात को रुके थे। और दोस्तों जब अबुल फजल को वीर सिंह जुदेव मार देता है तो अबुल फजल और अकबर के बीच में लड़ाई बढ़ जाती है। अकबर आगरा का उस समय राजा था, आगरा पर शासन किया करता था। तो अकबर वीर सिंह जुदेव को मारना चाहा, लेकिन वीर सिंह जुदेव उसकी पकड़ से बाहर रहा, कभी भी हाथ नहीं आया। और अकबर 1605 में 1605 के अंदर मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है अकबर की, और वीर सिंह जुदेव हाथ नहीं आता। तो इस प्रकार की दोस्तों एक हिंदू और मुस्लिम की बहुत ही प्यारी कहानी है।
तो आई होप आपको ये भी कहानी अच्छी समझ में आ गई होगी। तो हम इस महल के अंदर आ चुके हैं, तो चलिए हम इसको पूरे को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। दोस्तों आपको ये पोर्च दिखाई दे रहा है, ये उस समय लाइटिंग का काम किया करता था। उस समय दोस्तों लाइट तो हुआ नहीं करती थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर बड़े बड़े दिए रखे जाते थे और यहाँ पर भी सामने ये जगह जगह बने हुए यहाँ पर दिए रखे जाते थे और दियों की लाइट यहाँ पर पड़ती थी। तो नाइट के समय बहुत ही अच्छा यहाँ पर वातावरण बन जाता था। दोस्तों हमने ये बताया कि वीर सिंह सुखदेव हिंदू धर्म का था और जहांगीर मुस्लिम धर्म का था। इसी वजह से दोनों की मित्रता पक्की होने की वजह से आज हमारे सामने एक ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा है जो इस महल के अंदर आने के बाद पता चलता है कि इस महल के ऊपर की तरफ आप देखोगे तो जस्ट सामने आपको यहाँ पर मुस्लिम धर्म का गुंबद बनाया हुआ है और दोनों साइड कॉर्नर पर यहाँ पर हिंदू धर्म के गुंबद बनाया गया है। यानी हिंदू धर्म के अंदर मंदिरों में जिस प्रकार का गुंबद होता है उस प्रकार का यहाँ पर लाइनों में बनाया हुआ है और बीच में इसके जस्ट सेंटर में मुस्लिम धर्म का गुंबद बनाया हुआ है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर और वहां से आपको इस पूरे दालान को दिखाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ऊपर आने के बाद इस प्रकार का बहुत ही प्यारा रेड स्टोन से बना हुआ ये महल बहुत ही प्यारा लगता है। दोस्तों थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए भी यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, तो हम थर्ड फ्लोर पर चलते हैं। ये दोस्तों सबसे टॉप वाला पॉइंट और यहाँ से इस प्रकार का दिखाई देता है ये पूरा जहांगीर महल। यहाँ से पूरे ओरछा शहर को देखा जा सकता है। उस तरफ आप ये जो छतरिया देख रहे हो ये यहाँ के बुंदेला राजा हैं, उनके समाधि बनी हुई है।